फ्रेंड, आज के वीडियो में जो है बीपीएससी घटना चक्र पीआईक्यू का जो सीरीज चला रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का जो अगला पार्ट है, जैसे 400 क्वेश्चन तक मॉडर्न हिस्ट्री का करा दिए हैं फ्रेंड। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लें। उसके आगे आज पूरा खत्म कर दिया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? तो राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने। 38 में राजनीतिक बंदियों को छुड़ाने में, और 39 में जो इस्तीफा दिया था फ्रेंड, वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था उसके बाद। ये 2 बार इस्तीफा दिया गया था, याद रखिएगा, 38 और 39 दोनों। बिहार किसान सभा में कौन जुड़ा था? तो बिहार किसान सभा में स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किया गया, और कारी नंदन शर्मा, राहुल संस्कृतायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि कई किसान नेता जुड़े हुए थे, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? पहली बैठक पटना में हुआ था। और जो पहली बैठक कब हुआ था? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ? तो 1936 में हुआ था, और लखनऊ में हुआ था, ये ध्यान में रखिए। और इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और वो महासचिव जिसको बोलते हैं एन जी रंगा था। और यही एन जी रंगा जो है द्वितीय जो है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की बैठक में, ये एन जी रंगा ही अध्यक्ष है। लेकिन पहला में जो है सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बने थे, यहाँ दिया हुआ है, ध्यान रखिए। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो स्वामी सहजानंद, और महासचिव था एन जी रंगा जिसको बोलते हैं। वो कौन जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ? लखनऊ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु के ठीक पहले 1949 में मृत्यु हो गई थी। मृत्यु कुछ समय पूर्व ही सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये पहले अध्यक्ष। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? तो 1926 से 39 के बीच का ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पहली बैठक 34 में हुआ था, पटना में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी से थे, जो कि 1934 में स्थान पटना में। और संस्थापक था नरेंद्र देव और जयप्रकाश। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? किस पार्टी से? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी संस्थापक जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? लोक नायक के नाम से जाने जाते थे, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, रघुनाथ आदि आदि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। लोक नायक के नाम से कई क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया गया था कब? अप्रैल 1946 में। जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था 1946 में, जब जेल से रिहा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? तो सुभाष चंद्र बोस। 38 और 39 दोनों में अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। 39 में जो है त्रिपुरा में हुआ था, त्रिपुरी जिसको बोलते हैं, वहां पे हुआ था। वहां पे फिर उसके बाद चुने जाने के बाद ही मतभेद होने के कारण 39 में ही अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस। प्रांतीय सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत किया गया? तो 1935 का अधिनियम के तहत। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधार करना था बटलर कमेटी। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नाव नाव और नेवर टेम्पलेट किसने लिखा था? तो नाव और नेवर टेम्पलेट लिखा था रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था, रहमत अली। इसी में जो है शीर्षक में लिखा हुआ था, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका अर्थ इंग्लिश में नाव और नेवर होता है, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान नाम का जिक्र इसी में किया गया था, नाव एंड। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, जो कि 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना ने ही एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाया। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में जो है पाकिस्तान की मांग किया था।
महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो गृहदत्त थे। पहले सत्याग्रही आप विनोबा भावे थे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे और तृतीय जो है गृहदत्त। और कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किए थे? तो विनोबा भावे ने प्रारंभ हुआ। प्रथम सत्याग्रही थे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू, तृतीय गृह। प्रथम सत्याग्रही फिर वही क्वेश्चन, किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये सब किसके लिए था? किसने लिखे थे शेरशाह सूरी के बारे में ये सब? तो H.G. किंग ने लिखे थे शेरशाह सूरी के बारे में कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसी ने प्राप्त की थी? तो महात्मा गांधी ने प्राप्त की। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? तो राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कॉन्फ्रेंस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे थे? तो ये शब्द लिखे थे एस गोपाल। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछतावा पड़ता। देश युद्ध में भारत की अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द आपके हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किस घटना ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचा जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारतों को एक बड़ा झटका लगा? तो यह था आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का भी। इससे जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचा। किस स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? किसने किया था? तो यह माउंटबेटन ने साहस और दूरदर्शिता के उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था जवाहरलाल नेहरू। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था? तो मौघलीपुत्र के द्वारा किया गया था इसकी अध्यक्षता। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? तो यह शक्ति थी समय की आवश्यकता। बंगाल प्रांत के समय बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो ये 1733 ईस्वी में बिहार प्रांत को मिलाया गया था बंगाल प्रांत 1733। इस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना में मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचिका की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत है। ये जो है रॉबर्ट मेंटगोमरी ने कहा। 1888 में इलाहाबाद की किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चौथे अधिवेशन को संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया? तो ये दरभंगा के महाराज जो है बहुत महत्वपूर्ण सहायता चौथे अधिवेशन को संपन्न, जो कि इलाहाबाद। पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो नगर के अधिस्थ नागरिकों ने भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन किया था। और पटना के कलेक्टर उस समय थे W.G. आर्चर। ये याद रखिए। इन्हीं के आदेश पे जो है छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था जिसमें 7 छात्र मारे गए। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था सबसे पहले प्रयोग सर्वोदय है। इसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। यह जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि में जो है क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? इनमें से किसी ने भी नेतृत्व नहीं किया था। यह स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था, क्योंकि सभी प्रमुख नेता इसमें गिरफ्तार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ। तोरो यो मारो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। 6 जुलाई 1942 को बलराम महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी को कैद किया गया था। कहाँ कैद किया गया था? तो आगा खां पैलेस में कैद किया गया। गांधी के साथ साथ कस्तूरबा गांधी और ये सबको आगा खां पैलेस में जो है कैद किया गया। वहीं जो है प्रमुख नेता नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, आसिफ अली, ये सबको अहमदनगर जिले में कैद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्याप्त रहे? तो ये क्षेत्र था बिहार और संयुक्त प्रांत, यूपी जिसको बोलते हैं।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था राजेंद्र प्रसाद को? तो इसको भेजा गया था बांकीपुर जेल, पटना। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और बक्सर जेल लाए। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल गए थे? तो दीपावली, दीपावली त्योहार था, उसी समय जो है जयप्रकाश नारायण जो है जेल से भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार थे? तो जयप्रकाश में। 9 अगस्त को 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, हुए थे हजारीबाग, वे थे शिव कुमार और रामानंद, ये दोनों को हजारीबाग में गिरफ्तार। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें जेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना जिला प्रभावित। जयप्रकाश नारायण की राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, शांता, ये सब जो है प्रमुख नेता को राष्ट्रीय स्तर के पहचान ध्यान। आजाद दस्ता किस आंदोलन में सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय था आजाद दस्ता। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन हुआ था, जो कि मार्च 1942 में हुआ था। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। उसके बाद गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन हुआ अक्टूबर 1943, और कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 में, जिसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। ये दो कथन दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर हो। तो ये सत्य है, परंतु आर जो है असत्य, मतलब इससे पृथक, भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक ही रहा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भारत भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1942 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया। यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज बोलते हैं उसका गठन। दिल्ली में हुई आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन कौन थे? भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। अध्यक्षता था भूला भाई देसाई, और अन्य वकील थे कैलाश नाथ राठौर, तेज बहादुर ईसू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब। और अध्यक्ष लेकिन थे मुकदमा के पक्ष में भूला भाई देसाई। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, जो कि सिंगापुर में स्वतंत्र सरकार जो है अस्थायी सरकार का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, आजाद हिंद सरकार के नाम से घोषणा किया। कब किया था? तो 21 अक्टूबर 1943 को पूरा था। 1943 में आजाद हिंद फौज आईएनए अस्तित्व में आई। कहाँ पे? सिंगापुर। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की, आजाद हिंद फौज। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1949। जब कांग्रेस छोड़े उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे 1949। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के नाम से नेताजी किस देश में जोड़ा गया? नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी में इसको कहा गया नेताजी। और सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कुछ नेताजी सब विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था, जर्मनी के विदेश मंत्रालय से ये था। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ये जुड़े थे किसी के साथ? सच्चिदानंद सिन्हा किसी आंदोलन से सफल नहीं थे और संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े थे? वो जुड़े थे आपका शील भद्रिया, बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के साथ साथ आईएनए आंदोलन से भी जुड़े थे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नाम रखा? तो स्वराज। दो द्वीप था, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान द्वीप का नाम जो है शहीद द्वीप रखा और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। अंडमान का शहीद और निकोबार का स्वराज। मिलान का है तो बारदोली, मिलान का दिया हुआ है। इसमें बारदोली सत्याग्रह हुआ था, गुजरात में हुआ था। चोरा चोरी कांड यूपी गोरखपुर में हुआ था। और यरवदा, यरवदा जो है आपका महाराष्ट्र में हुआ था। और नवाखाई जो है पश्चिम बंगाल में हुआ। तो सी आंसर होगा। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था?
तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन, और डेट भी याद रखिएगा इसका, 24 मार्च 1946। इसके अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे, और उसके अन्य अध्यक्ष जो थे, दो और सदस्य थे, स्टीफन क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड। उसके बाद एबी अलेक्जेंडर थे जो कि नौसेना मंत्री थे। ये भी पूछ देता है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, उसमें कौन से नौसेना मंत्री थे, तो एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, इसको ध्यान में रखें। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं है, तो ये तीनों था और एमजे मैकडोनाल्ड ने। कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तीनों याद रखिएगा कि कौन कौन थे, इससे बहुत बार क्वेश्चन रिपीट। वेबल नहीं थे। किस मिशन और लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं किसने की थी, तो अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी था। 1947 में वही जो है दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्न सदस्यों में से एक सदस्य भारत के निजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वो कौन थे, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया कब से, तो 1853 में स्वीकार किया गया था, चार्टर्ड एक्ट जो 1853 में है, उसमें जो है परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार किया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था, तो 1786 का एक्ट के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था, तो ये प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त किया था। मिलान के लिए है फ्रेंड, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये जो है ताराचंद के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार बोला जाएगा, तो ये जो है लिखा हुआ है के दत्ता के द्वारा। वहीं आनंद मठ जो है, आनंद मठ आपको लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये लिखा गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा। और अवर इंडिया मुसलमान लिखा गया है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो तारकनाथ दास ने शुरू किया था फ्री हिंदुस्तान अखबार। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे, तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सीरो। दुर्गेश नंदनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। दुर्गेश नंदनी किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था, तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना में होता था। झंडा गीत के लेखक कौन है, तो श्यामलाल पार्षद जो है झंडा गीत के लेखक। तो 8 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने साल के लिए, तो 6 वर्षों के लिए जेल हुई थी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। इसकी पुस्तक 1913 में जो है गीतांजलि पुस्तक के लिए इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे, तो महार के द्वारा यह अधिकार मांग के कारण दंगे हुए। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, तो अरुणा आसफ अली के द्वारा सर्वाधिक योगदान महिला में दिया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और अहिंसक आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी, तो सरदार पटेल ने की। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद का कौन विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल के श्रम विभाग किससे सौंपा गया था, तो जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी 1923 में, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, खान अब्दुल गफ्फार खान थी, जिसे फ्रंटियर या सीमांत गांधी भी कहा गया। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। और रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे, तो रामचंद्र शर्मा जो है अमहरा गांव से, जो कि पटना। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो कुर्मी जो है वर्चस्वशाली जाति नहीं था स्वतंत्रता। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में चुना गया था। 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था, उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र। रोलेक्ट एक्ट का पारित हुआ था 1773 में। रोलेक्ट एक्ट सेम क्वेश्चन है 1773। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान विकास और कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ऐतिहासिक नहीं था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब का पारित हुआ था? तो 1835, 1867, 1878 और 1908। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना क्रमशः कब की गई थी? तो दोनों की स्थापना 1925। कैथरीन न्यू, एल्डस हक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्री के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी लिखी थी। ये सब भारत में अभिनय भारत नामक एक गुप्त संगठन था। किसने संगठित किया था यह? तो वी.डी. सावरकर के द्वारा 1899 ईस्वी में। मित्र मेला ही जो है 1904 में अभिनय भारत में परिवर्तन होती है, और ये संस्थापक थे वी.डी. सावरकर। स्वदेशी आंदोलन भारत का उत्थान हुआ। तो बंगाल के विभाजन का विरोध आंदोलन में ही स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जो कि 7 अगस्त 1905 से शुरू हुआ था और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होना था, लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी था जब भारत स्वतंत्र हो रहा। भारत में अंग्रेजों का कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने प्रारंभ किए थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने प्रारंभ किया था। 1857 ईस्वी में आंदोलन से कौन जुड़े थे? तो ये आपका तात्या टोपे जुड़े हुए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। तो तीनों राउंड टेबल में जो है यही प्रधानमंत्री। भारत की राजधानी कलकत्ता में दिल्ली कब बदली गई? तो 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई। लेकिन घोषणा अगर बोलेगा तो 1911 में ही इसकी घोषणा कर दिया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी है। ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में पारित हुआ था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जो लाखों भारतीयों के देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो आनंद मठ का वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर INA बनने में सहायता किसने की थी? तो जनरल मोहन सिंह ने। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो ये चंपारण सत्याग्रह। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इस संगठन में हुआ था। कांग्रेस जो है उसी से पूछ के जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, ये ध्यान रखें। स्वामी दयानंद और आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लैवात्स्की के द्वारा किया गया, जो कि 1875 में स्थापना हुआ था थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई में हुआ 18, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ये याद रखिए। इसमें अध्यक्ष आपका था रमेश चंद्र बनर्जी और महासचिव था A.O. ह्यूम। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य लिखा था तिलक के द्वारा। 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त को ही पारित हुआ था, जिसमें गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया कब? चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। तो फ्रेंड, पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री जितने भी PYQ घटना चक्र में थे, BPSC के जितने भी एग्जाम हो या फिर CDPO हो या फिर BPSC का जो है सिविल सर्विस हो, सभी का क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का करा दिए गए हैं। इसी तरह अभी साइंस का भी होगा, इसी तरह पॉलिटी का भी होगा। अगर आप BPSC का तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और यहाँ पे फ्रेंड जो है सुपर फास्ट डिवीजन से आपको पढ़ाया जाता है और सिर्फ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पूरा फास्ट से पढ़ाया जाता है, जिससे आपका जो है समय का बर्बादी ना। और जगह जो है 50-10 क्वेश्चन कराने में आधा घंटा लगा देता है।
यहाँ पे हम आधा घंटा में आपको 100 से 150 प्लस उसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहे हैं। तो इसलिए आप अगर इस तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।